नमस्कारम, ऋषि विद्या केंद्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में दिनांक 9 अप्रैल 2025 को भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी की अध्यक्षता में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सार्वजनिक रूप से मीडिया के समक्ष माननीय कुलपति द्वारा ऋषि विद्या केंद्र के साथ एक दीर्घकालीन ज्ञापन समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति एवं हस्ताक्षर की घोषणा की, जिसके कई उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य ऋषि विद्या केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के यौगिक एवं रागात्मक मंत्र चिकित्सा संबंधित कार्यक्रमों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को सम्मिलित भी करना है। ज्यादा विलंब न करते हुए आइए देखते हैं उनका यह वीडियो। अधिक जानकारी के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखें। बारे में और किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा से हम अपने जीवन को निर्मल और अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही सरलता से हमें बताया। ये सही है, आप कह रहे थे भूख और इसके भाषण के बीच में हम नहीं आना चाहते, लेकिन हमें लगता है अगर हम लोग आपको शाम तक भी सुनते रहते तो भी हमें भूख का एहसास नहीं होता। मैं आपको विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक तौर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और सभी शिक्षकगण यहाँ पे जुड़े, यहाँ आए और उन लोगों ने इसको बहुत धैर्य से सुना। आप सभी शिक्षकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है इस उपलक्ष्य है। आज यहाँ पे बात आई, जितनी सुंदर व्याख्या धर्म की हमने सुनी और जैसा डॉक्टर मनोज जी ने बताया कि हमारे शरीर में रोग जो है हमारे मनोमय शरीर से उत्पन्न होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होते हैं। तो अगर हर व्यक्ति धर्म का पालन करे तो मुझे लगता है उसका मनोमय शरीर निर्मल रह सकता है और रोग की उत्पत्ति वहीं पे स्टॉप हो सकती है, क्योंकि रोग की उत्पत्ति होने के बाद हमें मंत्र का, औषधि का, स्नान का तमाम, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, तमाम सहारे लेने पड़ते हैं। तो अगर हमको निरोग रहना है, बहुत स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को फील करना है कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो, तो सबसे पहले आवश्यकता है धर्म का पालन। और धर्म का पालन अगर हम करेंगे तो हमारे मनोमय शरीर में कोई भी विकार आने की संभावना खत्म हो जाती है। और ये आज की जो संगोष्ठी थी वो एक मेरे विजन पे आधारित है, जिसके कारण आज इस संगोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया कि यहाँ पे भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके कुछ चीज़ों पे हम एक नया शोध ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसपे हम माननीय कुलपति जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से इस संबंध में एक MOU भी करेंगे आने वाले निकट भविष्य में। और हम ऋषि विद्या केंद्र को भी अपने रिसर्च ग्रुप में शामिल करना चाहेंगे। और हमारे साथ 2 डॉक्टरों ने आज जो व्याख्यान दिया, जिसमें कि हमारे दोनों डॉक्टरों ने किस तरह से योगा से, मेडिकल साइंस आज एक्सेप्ट कर रही है कि योगा प्राणायाम से, दोनों ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, दोनों ने ये बताया कि योगा से ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी लाभ होता है। तो हमारे साथ मेडिकल टीम भी रहेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे साइंस के विद्वान हैं। हमारे यहाँ जैसे अविनाश जी ने बताया कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट के भी वेद से कनेक्ट करके मैनेजमेंट पे भी काम हो रहा है। तो हम लोग एक सामूहिक प्रयास करेंगे जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और उसको एविडेंस के रूप में आने वाली जनरेशन के सामने हम रख सके, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन धर्मानुकूल आचरण कर सके, राम को अपना आदर्श बना सके और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो सके। विकसित भारत को मैं एक वृक्ष के रूप में परिकल्पना करती हूँ और वो वृक्ष हरा भरा और विशालकाय तभी बनेगा जबकि उसकी जड़ें, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, हमारी जड़ में भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस जड़ को जब हम पूरा संभाल के रखेंगे, जड़ मजबूत होगी, तभी विकसित भारत का समूल उदय होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होगा जब हर भारतीय धर्मानुकूल आचरण करेगा। जय हिंद, जय भारत।
इसी राष्ट्रीय संगोष्ठी में IMS BHU एवं ऋषि विद्या केंद्र के वरिष्ठ साधक डॉक्टर MK सिंह उर्फ मनोजानंद जी को बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने ऋषि विद्या केंद्र द्वारा संचालित आध्यात्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ ही साथ रागात्मक मंत्र चिकित्सा पर अपने महत्वपूर्ण शोध पत्र को प्रस्तुत करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रोगों पर रागात्मक मंत्र थेरेपी के प्रभाव की विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। पुनः अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। रागात्मक थेरेपी पे मेरा वर्क है और ऋषि विद्या केंद्र एक स्पिरिचुअल रिसर्च संस्थान है। उसमें का मेडिकल इफेक्ट क्या है, डिजीज पे क्या उसका इफेक्ट है, उस पर हम बात करेंगे। ये बड़ी मौलिक रिसर्च है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इंडियन मंत्रा, रागा एंड शास्त्रीय संगीत are significant pillar of the spiritual dimension and tradition in South Asia and across the world. Mantra Chikitsa is an ancient science of Sanatan tradition in which many mantras are therapeutically used in different kinds of disease for a long time that are described in our different mystical literature like Vedas, Upanishad, Nath, Panth, Siddha tradition and other occult. A combination of alphabet and Devanagari script, a specific rhythm and vibration of sound that hammer on chakras or nadi is called mantra, while the mantra is chanted in the particular rhythm of sound that is rag. जो भारत की इंडियन स्पिरिचुअलिटी की, इंडियन रिलीजन की जो हमारी सनातन परंपरा रही है, उसका मुख्य एक बड़ा आधार रहा है संगीत। संगीत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है शाम वेद को। शाम वेद संगीत को ऐसा माना जाता है कि जन्म दिया है। फिर शाम वेद से फिल्टर डाउन करके सारी अब विभिन्न परंपराओं में चीज़ें आई, बहुत सारे म्यूजिक के स्कूल भी इस्टेब्लिश हमारे हुए। तो मैं बात ही करना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो मंत्रा है, मंत्रा का जो इफेक्ट है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर। तो मंत्रा बेसिकली किस पर्टिकुलर रिदम में गाया जाए, किस पर्टिकुलर साउंड में उसको उच्चारण किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो इस शोध में मैंने दिखाने की कोशिश किया। एक्चुअली शोध का आधार हमारे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जी हैं, आदरणीय शंभू शरण घोष जी। तो पर्टिकुलर साउंड में, पर्टिकुलर रिदम में या पर्टिकुलर राग में जब मंत्र को उच्चारित करते हैं तो उसका अलग अलग प्रभाव हमारे ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में पड़ता है और माइंड भी पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं फोकस करना चाहूँगा कि जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मंत्रा का एक स्पेशल रिदम में, स्पेशल साउंड में उसका वाइब्रेशन, उसका उच्चारण, ताकि उसका एक विशेष इम्पैक्ट हमारे साइकोसोमेटिक बॉडी पे पड़ सके। तो जैसे कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे रागों की भी चर्चा की गई, जैसे कि यमन राग है, भैरवी राग है, बिलहारी राग है, दरबारी कांडा है। ये जो राग्स हैं तो इनका अलग अलग इम्पैक्ट आया है। और हाँ, आज के समय में जो साइंस है, जैसे कि सोहम मंत्र है या मणिपद्मे होम मंत्र है या फिर गायत्री मंत्र है, इसका एक वाइडर इम्पैक्ट देखा गया है। ये चीज़ें बिल्कुल वेरीफाइड हो चुकी हैं साइंस द्वारा। तो ये जो राग है, जो मैंने बताया कि यमन राग है या भैरवी राग, दरबारी राग है, इन मंत्रों में ही, इन राग में अगर हम मंत्रों को उच्चारण करते हैं, चाहे सोहम मंत्र हो या फिर ओम का मंत्र हो जो या गायत्री मंत्र हो, तो उसका एक स्पेशल इफेक्ट है। एक चीज़ मैंने फाइंड आउट किया है कि दुनिया में जो मंत्रों का इफेक्ट है, जो राग का इफेक्ट है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का इफेक्ट है हमारे हेल्थ के ऊपर, वो बड़ा वाइडली स्टडी किया जा रहा है। तो मैंने कोट किसमें किया है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन की यूएस में, और उसके बाद में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। इन सब ने मिल करके मंत्रों के ऊपर, राग के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है बहुत डिटेल स्टडी किया गया है। और ये पाया गया है कि ब्रेन के में, हमारे ब्रेन के कई पार्टों से इफेक्ट है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, हाँ,
हिप्पोकैम्पस है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है। तो चूंकि मैंने कुछ पेपर कोड नहीं किया है, चूंकि मैंने देखा कि इंटरनेट पे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, गूगल स्कॉलर पे या किसी जर्नल की वेबसाइट पे हम जाएं, या फिर बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा मानव कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में वृहद रूप से लोगों को पता चले एवं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।